एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सीटेट टेस्टेड के जो आप देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के अंदर में। आज हम पेडागोजी डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, किसी आनत या तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। कई बार आप देखते होंगे, आप ग्राफ पे दिखाते हो ना, स्लोप दिखाते हो कि चाहे ये देखिए ऐसे आप ग्राफ बनाते हो ना, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बोला कि एक ग्राफ पर बनाकर आपको दिखाया गया। या निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जब भी आप ग्राफ पर आप कोई चीज दिखा रहे होते हो, इसमें आपको ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो इसका मतलब है आप एक्चुअल में लोकेट करना चाह रहे हो किसी चीज को बहुत डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इसको अगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बना दूं, ये देखिएगा, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, 0 1 2 3। तो जनरल में हम क्या कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को हम क्या करें, लोकेट करें, बहुत एग्जैक्ट लोकेट करें। और अगर मैं ग्राफ को बनवा भी रही हूँ तो मैं कोशिश ये करूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। करेक्ट है? ये वाला पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब कुछ, यानी ये किस चीज़ का उदाहरण है, मेन फोकस किस चीज़ पर, ये किस चीज़ का उदाहरण है। क्या हम परिकल्पना कर रहे हैं, ग्राफ बना के दिखा भी रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं? परिकल्पना हो भी नहीं सकता था। संप्रेषित करना, अनुमान लगाना, व्याख्या करना 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बनाकर डिस्कस करके लोकेट करके आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याख्या करना। करेक्ट है? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इसलिए आपके पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि आपका ये नहीं है। तो उसके हिसाब से जरा देखेंगे, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना, ये एक्चुअल में सही स्टेटमेंट है कि विज्ञान, जब भी हम विज्ञान पढ़ाया जाता है तो उसमें तथ्य के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, उनके अनुप्रयोग को जानना चाहिए। टीचर को बच्चों को बताना भी चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक जिज्ञासा। कभी भी जिज्ञासा अगर आपको वर्ड दिखे, टीचर को इस तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे को के अंदर क्यूरियोसिटी रहे उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए। तो ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ाते हैं, कोशिश ये करते हैं बच्चा उससे सीखे, उसको कितना और प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज कर सकते हो, और जो हमारा जो रियल लाइफ है उसके साथ आप कितना रिलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है आपको। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सृजनात्मकता का पोषण करना, प्राकृतिक जिज्ञासा, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। जब भी साइंस पढ़ाते हैं कोशिश यही होनी चाहिए। आगे, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके, ये देखिएगा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कभी भी हम याद कराने पे फोकस नहीं करते। जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर आप एक अच्छे टीचर बनते हैं, क्योंकि एग्जाम आपसे यही डिमांड करता है कि आप एक अच्छे टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो याद पर कभी भी फोकस नहीं करना है। याद हमेशा से ही याद करना, रट्टाफिकेशन करना, ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आगे, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो जो है एथिक्स के बारे में अगर बात की जा रही है ना, अगर एथिक्स के बारे में बात की जा रही है तो आप ये पॉइंट यहाँ से साफ साफ समझ सकते हैं कि अगर आप कितने भी अच्छे टीचर हैं, अगर आप बच्चों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग इस तरीके की चीज़ें नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको ये बताना था क्या उद्देश्य नहीं है, उस हिसाब से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका ये हो जाएगा। करेक्ट है? ये पॉइंट समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका पूछा गया है फेब 2015 में सीटेट में। आगे चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। सरल विद्युत परिपथ, मैंने आप लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी वाला जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कैसे सर्किट बनाएंगे, कैसे करंट फ्लो होगा, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। तो सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना, यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए
किस संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रमण से सुमेलन करता है? समझ से करेगा, सर्जना से करेगा, विश्लेषण या स्मरण? तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, आप खुद देखिए कि यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। तो ऑब्वियस सी बात, ये किसके अंदर आएगा? सृजनात्मक के अंदर या फिर सर्जना के अंदर में। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया। क्योंकि बच्चा यहाँ पर देखिए, पहली बात तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ साइंस की बुक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट बनी हुई हैं, उनको देख के पढ़ाना, खुद से उस पर प्रैक्टिकल करना, फिर उसके बाद से कुछ और नया बनाना, ये अपने आप में ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं जरा, ये रहा आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। अच्छी विज्ञान शिक्षा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए, होना चाहिए। जब एक मैंने अभी आपको बताया, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बच्चे जो है ज्ञान को अर्जित कर सके, तो इसी हिसाब से लिखा है अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि छाया बनने के लिए अगर आप देखेंगे तो छाया कब बनेगी? छाया तब बनेगी जब आपके सामने सोर्स ऑफ लाइट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा जहां से लाइट पास नहीं हो रही होगी। जब आपके ऑब्जेक्ट पे जब वो लाइट पड़ेगा तो उसी का ही पीछे क्या बन रहा होगा? छाया बन रहा होगा। तो उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सबसे ज्यादा सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है। चूंकि हम देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमें जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो किस चीज पर? अच्छी विज्ञान शिक्षा। उसके बाद आपको बताना क्या है? क्लास 6 के पाठ्यक्रम के अंदर में शैडो कैसे बनेगा वो बताना था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यानी कि इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, और कि भाई शैडो बनेगा कैसे, ये बच्चे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, प्रक्रिया संज्ञानात्मक परिवेशीय से लाख गुना अच्छा, जो आपके पास में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, विषय वस्तु पर यहाँ पर फोकस किया गया है। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया। क्वेश्चन के अंदर ही आपको समझना है किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं जरा। ये रहा हमारे पास में जो 5th क्वेश्चन है, जरा वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे? अगेन स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट क्या दे रखा है? नेगेटिव। इसके बाद आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? सारे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव चेक करेंगे। इसमें अगर आप चलते हैं तो जरा देखेंगे, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता, 100% करेक्ट ऑप्शन है। जो वैज्ञानिक ज्ञान होगा वो आपका किसी का एक साइड नहीं लेगा, निश्चित होगा, शाश्वत होगा, ये 100% श्योर है, करेक्ट ऑप्शन है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। कल्पना शक्ति पर हम बात करते हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ इमेजिन करके उसी पर आप काम कर रहे हो। पहले मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है, जैसे चंद्रयान के लिए अगर आप देखिए कि साउथ पोल के, मून के साउथ पोल पर जाना है, तो हमने ये एज्यूम किया कि भाई वहाँ पर जाना बहुत टफ होगा, लैंडिंग कराना बहुत टफ होगा। तो पहले हमारी कल्पना शक्ति, हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें वहाँ लैंडिंग करानी है। उसके बाद फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होंगे यहाँ पर। ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव वर्ड मैंने आपको बता रखा था। आगे, वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतर स्थापित है। इस बात में इतनी श्योरिटी नहीं है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होगा वो समाज में भी और सांस्कृतिक रूप से दोनों का अपना अंतर स्थापित होगा। ये इतना 100% स्टेटमेंट बहुत एक्यूरेट नहीं लग रहा। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता, 100% करेक्ट ऑप्शन है। अब जितने ऑप्शन है इसमें से ये बहुत मजबूत ऑप्शन है, जिसमें से वीक ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया भाई सबको? ये ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से सबसे वीक ऑप्शन कौन सा मिलेगा वही आपको टिक करना है। करेक्ट? कई बार आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो भी बहुत स्ट्रांग मिलते हैं, उसमें से ही आपको ऐसा स्टेटमेंट आपको चूज करना है। चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक, आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट आता है होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को, अब इसमें आगे देखते हैं। अब चूंकि अच्छी विज्ञान शिक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं और ये बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट में गलती नहीं है, बट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आप देखिए, बच्चे के प्रति ईमानदार होने चाहिए उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है कि बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। आगे,
बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसके प्रति इतना रिलेटेबल नहीं है कि बच्चे के प्रति जो है अच्छी विज्ञान शिक्षा ईमानदार हो। आगे अब आता है अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कि बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ये यहाँ पर काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। आगे नेक्स्ट आता है कि विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सारे ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट ऑप्शंस है वो आपके पास सी वाला ऑप्शन है, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए जब वो बच्चे के परिवेश से जुड़ा होगा। तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी हम पढ़ाते, मान लीजिए कि आप पोल्यूशन के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आसपास में जो भी हो रहा है घटना उसको आप बच्चे को बताते हो, टॉपिक के बारे में आप उसको बताते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चा उस जो प्रॉब्लम है उसे रियल लाइफ सिचुएशन की प्रॉब्लम को भी वो समझ पाए और आगे चलकर इस पर काम कर पाए। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ रहे हैं। तो जब भी आगे वो कोशिश करेगा, इस पोल्यूशन टॉपिक जब भी आएगा तो वो कोशिश करेगा कि भाई इसका और क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि टॉपिक उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। आगे चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जरा देखेंगे जरा, पहला विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझाना। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने के लिए विज्ञान और कला बहुत अच्छा स्टेटमेंट या बहुत अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट तो नहीं लग रहा। प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। पहले चूंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो पहले पढ़ाई का फोकस होगा अपने उस पर, उसके बाद हम प्रतियोगिता वाले उस पर जाएंगे, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। तीसरा, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना 100% एक्यूरेट ऑप्शन है। किस लेवल पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न करना। और बच्चों के अंदर में हम कोशिश यही होती है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे जो है क्लास में ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि बच्चा खुद से क्वेश्चंस को पूछे, इसके अलावा जांच पड़ताल कौशल का अर्जन हो सके। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। जब हमें 100% श्योर ये दिख गया, सिर्फ एक लुक देखा हमने, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, तो 100% एक्यूरेट ऑप्शन मुझे ये मिल गया। करेक्ट है। चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। यानी कि जो एनसीएफ 2005 के हिसाब से अगर आप देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस चीज पर बल देना चाहिए। पहला, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देना। तीसरा है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। अगेन मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे, चाहे आप पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा रहे हो, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हो, या फिर आप कुछ भी जो भी आपका साइंस से रिलेटेड है, फोर्स का पढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन का पढ़ा रहे हैं, कुछ भी, पोल्यूशन वाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बच्चों को रिलेट करा सकते हैं। तो आप टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, टॉपिक आप इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे को उसके बारे में जानकारी हो सके और साथ के साथ रियल लाइफ से रिलेट कर सके, और कल को कोई चैलेंज हो तो उस पर वो कहीं ना कहीं सोच सके इसका और क्या सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे स्मॉग हो गया, स्मॉग का मतलब हो गया स्मोक प्लस फॉग। दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखोगे तो दिवाली के टाइम के आसपास अगर आप देखेंगे जब पराली जलाई जाती है तो स्मॉग आपको देखने को मिलती है, और दिवाली के बाद विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। तो बच्चे ने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब एटलीस्ट जब स्मॉग होगा तो वो उससे रिलेट कर पाएगा। आगे और क्या सोल्यूशन होना चाहिए उस पर बच्चा क्लास में टीचर से डिस्कस करेगा कि हाँ भाई पराली जलाने की वजह से ये होता है और क्या होना चाहिए। तो आजकल ये भी एक सोल्यूशन आ रहा है कि भाई पराली को एटलीस्ट ऐसा हो सके कि उससे पेजेस भी बन जाए, तो कम से कम जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी जगह से यूज हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो पढ़ाया जा रहा है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बाहरी दुनिया से जो भी रियल लाइफ में चल रहे हैं चैलेंजेस, उनसे आप जोड़कर देखें। तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, इस पर ही होना चाहिए। 100% करेक्ट ऑप्शन है, आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी एक लुक देखा कि विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्राप्त करना, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं होगा, बस करेक्ट ऑप्शन ये था।
आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या होगा। तो हम किसके बारे में बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करें तो जरा देखेंगे हम, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें, और उसे सार्थक और वैज्ञानिकता पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, और लास्ट है उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जरा ध्यान देंगे क्यों किया, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, वैलिडिटी के लिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम पढ़ाते हैं, अगर आप देखोगे प्ले स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। उनको ये नहीं बताया जाता है ए से जेड तक आप देख लीजिए और ये 1 से लेके 100 तक आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं होता। उनको कलर्स होते हैं, कलर्स में ये नहीं बोलते कि नहीं आप एक देखिए ये जो कलर्स है 12 कलर है, यही कलर आपको साल भर पढ़ने हैं, ऐसा नहीं करते। उनको धीरे धीरे कलर इंट्रोड्यूस कराते हैं। रेड कलर है तो रेड कलर के सारे बच्चे जनरली कपड़े पहन के आएंगे, या फिर रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो ये होता है प्ले स्कूल के लिए। प्राइमरी के लिए भी अगर आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। हर क्लास की बुक का लेवल अलग होता है, क्यों? क्योंकि उनकी एज के हिसाब से होता है। तो आप 10th क्लास के बच्चे को 5th क्लास के बच्चे की तरह नहीं पढ़ा सकते, और अगर आप देखेंगे 7th 8th के बच्चे को आप क्लास 1st 2nd की तरह भी नहीं पढ़ा सकते, ना ही 2nd 3rd के बच्चे को 7th 8th तक के बच्चे के हिसाब से पढ़ा सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आयु के अनुरूप होना चाहिए। किससे रिलेट करेगा? संज्ञानात्मक वैधता। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना। अगेन अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट है। वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देना। अच्छा, विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहिए। जानकारी देने से लाख गुना अच्छा है कि बच्चों को आप सिखाइए। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। 100% करेक्ट ऑप्शन। जब भी आप विज्ञान सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बच्चों को पढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाया, तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज होगा, मैं सर्किट जनरली उनके सामने बना के और उसके बाद से प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल होगा, वो दिखाएंगे। लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, तो मैं एक वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू कैसे जाएगा वो दिखाऊंगी। रिफ्लेक्शन है तो मिरर के थ्रू, रिफ्रैक्शन है तो मान लीजिए मिरर के अंदर मैंने बताया लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताया कि चाहे जो आपका राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिखेगा, लेफ्ट राइट की तरफ दिखेगा, तो उसका प्रैक्टिकल उसके साथ में दिखाएंगे कि भाई जो एम्बुलेंस है वो उल्टा क्यों लिखा होता है। प्रिंटेड टी शर्ट अगर आप पहन के मिरर के सामने जाएंगे तो लेटर्स आपको उल्टे हुए से क्यों दिखेंगे, जबकि आपको लग रहा होगा कि भाई सेम हाइट है, आप जैसे हैं वैसे ही प्लेन मिरर में दिख रहे हैं, फिर भी लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो जब आप विज्ञान पढ़ाते हो, विज्ञान ऐसा नहीं है कि SST की तरह आप सिर्फ आपने पढ़ लिया है। विज्ञान का मतलब है जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझिए, प्रैक्टिकल करिए जहाँ पॉसिबल हो सके, उसके बाद उससे समझिए। टीचर को उनके साथ, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना होगा। करेक्ट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट देखेंगे, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। अगेन स्टेटमेंट सीटेट फेब 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा चलेंगे। अब वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि वैज्ञानिक साक्षरता को अर्जित करना है। तार्किक सोच विकसित करना, लॉजिकल रीजनिंग एक तरीके से होता है, उसको विकसित करना, ये भी एक सही ऑप्शन है। आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, ये भी एक सही ऑप्शन है। लास्ट में आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर। ये कहीं से भी आप देखेंगे, ये कहीं से भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, नेगेटिव स्टेटमेंट, कि आप ये बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, तो ये आपके साथ में आपके लिए नेगेटिव स्टेटमेंट के हिसाब से यही ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको पेडागोजी के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो इस क्लास को भी यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।